नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, चार्ट देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर क्या संभावनाएं बन सकती है निफ्टी की। तो देखिए, ये वेबसाइट है hedgingstrategies.in। यहाँ मैं आ गया और यहाँ पर क्या दिया है, ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन, निफ्टी की ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन दी हुई है। इस ऑटोमेटेड ऑप्शन चेन में अगर मैं आता हूँ, अभी हम कहाँ पर हैं, 18,300 के पास में। हम यहाँ आ जाते हैं 18,300 के पास। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि कहां पर क्या पोजीशंस बनी है। इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। हाँ, अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन। तो यहाँ हमने क्या देखना है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी है, कहां पर क्या कहानी बन रही है। उसके हिसाब से हम अपनी स्टोरी बनाएंगे, अपने ट्रेड्स बनाएंगे। अब ये देखिए, 18,300 जहां पर हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी की, यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये है टोटल ओपन इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं सामने कितना है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 73 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कहाँ, 18,300 के कॉल साइड में। और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप बना है। कितना नया एडिशन हुआ है, ये नया चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, नया इतना ऐड हुआ है यहाँ। सही है, कितना ऐड हुआ है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 38 लाख। 73 लाख के ओपन इंटरेस्ट में 38 लाख जो है वो कल के दिन ही ऐड हुआ है। सही है, मीन्स ये फ्राइडे के दिन इतना शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर ऐड हुआ है। सही है। और देखिए यहाँ 13 लाख का एडिशन है, यहाँ पे 51 लाख का एडिशन है। सही है। और यहाँ देख लेते हैं कॉल साइड में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, पुट साइड में, सॉरी, 18,300 के पुट में देखिए। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पे 19 लाख का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ये जो है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ये है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट है 68 लाख। यहाँ पर 73 है और यहाँ पर है 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ओके। और 19 लाख यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर 38 लाख ऐड हुआ है। ओके, चलो और आगे समझ लेते हैं। 18,200 में क्या है, पुट साइड में 43 लाख, 13 लाख, नया एडिशन 13 लाख। तो ये जो है ये राइटिंग है, यहाँ हमें दिख रहा है शॉर्ट बिल्डअप, क्लियर क्लियर यहाँ पर ऑटोमेटेड लिखा हुआ आ गया है कि ये क्या है, राइटिंग है, शॉर्ट बिल्डअप बन रहा है यहाँ। और 200 पे देख लिया, यहाँ पर पुट्स में अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। यहाँ पर देखते हैं तो 5 लाख है कॉल साइड में, काफी कम है 5 लाख यहाँ पर, यहाँ लेकिन टोटल 17 लाख। ओके, 18,400 के कॉल में देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ भी काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ पर। और 51 लाख का नया एडिशन है, यहाँ पर भी नया एडिशन है। सही है, 18,500 एंड 18,400 में। तो यहाँ भी हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने के लिए मिल रहा है, कॉल साइड में अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, पुट में भी यहाँ राइटिंग दिख रही है। सही है। और यहाँ पर ये क्या है, ये जो है ये है अनवाइंडिंग। यहाँ पर 1,54,000 की पुट में अनवाइंड हुए हैं। जो पुट लॉन्ग किए गए थे वो पुट क्या है, अनवाइंड किए गए हैं, काटे गए हैं पुट लॉन्ग्स। कुछ लॉन्ग पुट काटे गए हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए फिर से लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है हमें, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। क्वांटिटी बहुत कम है, इसे हमने वैल्यू नहीं देना है, इतनी कम क्वांटिटी को कोई वैल्यू नहीं देना है। और देख लेते हैं नीचे 18,100 के आसपास। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी देखो राइटिंग ही हो रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉल बेचे जा रहे हैं और यहाँ पर पुट बेचे जा रहे हैं। 8,76,000 नया एडिशन जो हुआ है, 8,76,000 हुआ है 18,100 में। ओके, 18,000 में देख लेते हैं। 18,000 में क्या है, 164, और यहाँ पर कितना है, 12 लाख। देखिए ये जो है ये तो बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारा, यहाँ पर ये सामने आपको दिख रहा है, ये जो है हमारा बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है। 18,000 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद और कहाँ सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट का काम करेगा अभी हाल फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है 19 लाख की नई। ये है फिर सपोर्ट 43, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा हमारा, और ये भी सपोर्ट का काम करेगा। सही है, लेकिन यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कॉल की राइटिंग अच्छी खासी है। देखिए 18,300 का जो सपोर्ट है, ये जो है ये हमारा काम कब करेगा, ये हमारा काम कब करेगा, जब यहाँ पर जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारा बढ़ना चाहिए मंडे के दिन। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ना चाहिए, ये ओपन इंटरेस्ट हमारा बढ़ना चाहिए।
और ये जो है ये यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट है ये थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए, तब ये सपोर्ट का काम करेगा। तब हम समझेंगे कि बाजार ऊपर की तरफ 4400 500 की तरफ जाते हुए तब हमें दिखेगा। अदरवाइज अभी जो सिचुएशन है, देखो अभी मेरे को जो डेटा देख के समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है कि नैरो एक बहुत ही छोटी रेंज में बाजार रह जाएगा, बहुत छोटी रेंज में बाजार रह जाएगा। ये मेरे को मंडे के दिन के लिए तो क्लियर दिख रहा है। और जो छोटी रेंज है वो आप ये समझिए इस रेंज में ही बाजार रह जाएगा। मुझे लगता है ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में ही बाजार रह जाएगा, थोड़ा सा कम या ऊपर नीचे आप समझ सकते हैं 10-20 पॉइंट, लेकिन जो रेंज रहेगी मंडे की वो यही रहेगी 250 से लेकर 18350 के बीच में, इसके बीच में ही बाजार रह जाएगा। अभी तक का ऑप्शंस का डेटा देख के मेरे को यही समझ में आ रहा है। सामने आपको भी मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये डाटा देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉल में अच्छी खासी राइटिंग है तो हम ये समझ सकते हैं कि बाजार ऊपर रह जाएगा। और पुट में यहाँ राइटिंग चल रही है अच्छी खासी, यहाँ राइटिंग है, यहाँ भी अच्छी खासी राइटिंग हुई है, तो क्या है बाजार नीचे भी नहीं गिरेगा, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, तो एक रेंज बन जाएगी बाजार की। 18,250 से 350 के बीच की रेंज मेरे को लग रही है, इसके बीच में बाजार रह सकता है। इसके नीचे जाता है 250 के नीचे जाता है तो हम बाय करके पोजीशन बना सकते हैं। बहुत छोटे ट्रेड ले रहे होंगे 30-40 पॉइंट के, बस 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा के ट्रेड हम नहीं लेंगे। 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट के बारे में हम नहीं सोचेंगे निफ्टी में। अभी जो रेंज बनी हुई है 250 के नीचे अगर मिलता है हमें, स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसके नीचे मिलता है तो हम बाय करके काम कर सकते हैं, और इसके ऊपर मिलता है तो सेल करके काम कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर बाय करके यहाँ पे सेल करके टारगेट 30 to 40 पॉइंट्स ही रखना है हमने। ये मेरे को ये डेटा देख के समझ में आ रहा है, सही है। अब हम एक बार चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। ये डेटा आप समझ गए, डेटा के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं hedgingstrategies.in, सही है। अब हम आ जाते हैं चार्ट में, और देखिए ये मैंने आवरली चार्ट लगाया है, सही है। क्या लगाया? आवरली चार्ट। अब आवरली चार्ट में चलो इसे हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 5 मिनट का करते हैं, तब समझने की कोशिश करते हैं इसे। 15 मिनट्स करते हैं। ये देखिए 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या है, एक बाय का सिग्नल देके गया है, हमारे सिस्टम के हिसाब से बाय का सिग्नल 15 मिनट में निफ्टी देके गया है। 5 मिनट में देखेंगे बाय बनने के बाद हमें एक मूवमेंट मिला जो हमारे को अल्गो ने भी बना के दिया, और जो हमारे साथ लोग जुड़े उन्होंने भी बनाया इसमें। अब आवरली चार्ट देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, आप ये समझिए। देखो 5 मिनट 15 मिनट वो इंट्राडे की बात तो सही है, चलो हमने इंट्राडे करके निकल गए, वो चीज अलग है। आवरली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो निफ्टी हमारा सेल बन गया है, सही है। निफ्टी क्या है, हमारा सेल बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनानी है। सेल ऑन राइज मतलब जब भी बाजार हमें ऊपर मिलता है तो हम शॉर्ट करके काम करेंगे। नीचे मिलेगा, देखो नीचे मिलेगा तो बाय की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मैं यहां पर 5 लॉट का काम बाय करके कर रहा हूं तो सेल करके मैं 10 लॉट का कर सकता हूं। ये चीज समझिए, मीन्स अगर मैं यहाँ पर 1 लॉट का काम कर रहा हूं तो यहाँ पर डबल काम कर सकता हूं। तो मेरा जो काम करने का अभी जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैं ऊपर की तरफ रिस्क ज्यादा ले सकता हूँ शॉर्ट करने के, और नीचे में बाय के लिए मैं कम रिस्क लूंगा, सही है। क्योंकि अभी बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिला है बाजार में, लेकिन जो 320 था, 18,320 जो था, निफ्टी ने वो एक बार ब्रेक करा है। निफ्टी ने एक बार ब्रेक करा है, और क्लोजिंग भी हमें कोई बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं मिला है निफ्टी का। वो इंटरडे में जो चला वो चीज अलग है, लेकिन हम जो अब काम करेंगे वो सेल ऑन राइज के हिसाब से काम करेंगे, सही है। सेल कहाँ करेंगे, जैसे हमारा ऑप्शंस के डेटा में हमें पता चल रहा है 350 के आसपास। 350 अगर हम देखते हैं तो यहाँ कहीं 350 होता है हमारा, 350 के आसपास। एक बार कर्सर रख के देख लेते हैं, 350 हमारा यहाँ कहीं, हाँ देखिए ये मतलब जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी है इसके आसपास ही अगर हमें मिलेगा तो हम शॉर्ट करके काम कर सकते हैं निफ्टी में मंडे के दिन, सही है। टारगेट 30 to 40 पॉइंट, टारगेट बहुत बड़े नहीं लेने हैं अभी, ये बात ध्यान रखिए। जो बड़े टारगेट थे वो दिन गए, अभी अभी छोटे छोटे टारगेट्स में हमने काम करना है। और नीचे बाय के लिए मिलेगा तो इस लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ कहीं हम बाय कर सकते हैं 250 के नीचे, 250 के नीचे।
और शॉर्ट के लिए स्ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हमें मिलेगा डेली आवरली चार्ट पर तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब 1 घंटे का डेली चार्ट भी देख लेते हैं। देखो अब डेली चार्ट पर क्या है, डेली चार्ट पर निफ्टी हमारे बाय बना है। कब से बाय बना है ये 18 अक्टूबर से बाय बना है, तब से कंटिन्यू ये चल रहा है। सही है। अब जब ये इस तरह से चल रहा है तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ भी बाय बन के हमें मूवमेंट मिला था, इससे पहले भी बाय बनने के बाद हमें मूवमेंट मिला था ऊपर, फिर यहाँ सेल बना था। तो अभी हमें यहाँ पर सेल बना हुआ नहीं दिख रहा है डेली चार्ट पर। जब हमें डेली चार्ट पर सेल बना हुआ दिखेगा तब हम क्या कर सकते हैं, एग्रेसिवली सेल शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी की सिचुएशन क्या है, हम शॉर्ट करके तो करेंगे क्योंकि हमारे आवरली चार्ट पर निफ्टी शॉर्ट है, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, क्वांटिटी कम, और बाई साइड के जो ट्रेड्स मिलेंगे उसमें तो बहुत कम क्वांटिटी रखनी है, ये बात ध्यान रखना है। सही है। और एग्रेसिवली बाय हम कब करेंगे, जब अब बाजार अब नए हाई की तरफ निकलेगा, मींस 420 430 के ऊपर, 18,430 के ऊपर जब निकलेगा तब हम और अच्छी तरह बाय करके काम कर सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पर हमारे बाय बना है निफ्टी। सही है। तो ये हमारा थोड़ा सा व्यू रहेगा मंडे के दिन या आने वाले कुछ दिन के लिए। समझ सकते हैं क्या है हमारा मंडे के दिन का व्यू। 18,350 के आसपास हम सेल करके काम कर सकते हैं 30 से 40 पॉइंट के लिए, 30 to 40 पॉइंट्स के लिए, और 18,250 के आसपास हम बाय करके काम कर सकते हैं। ये स्पॉट के लेवल है, सारे जो लेवल है स्पॉट के लेवल है 30 to 40 पॉइंट्स के लिए। सही है। निफ्टी ये मेरे को दिखा रहा है, ऑप्शंस का डेटा तो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है कि हाँ इस रेंज में काम हो सकता है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।